विशेष यहाँ दूरदार से भक्त समाज कल से रात्रि में आ चुके। कल भी बहुत सारी भीड़ थी और कल से ही लोग दूरदार से अशोकनगर से लेकर के गुना अशोकनगर से कल लोग जो आए हैं, जो यात्री हैं यहाँ धूम से बाबा का दर्शन करने आए हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है 5 सोमवार करने से। तो आज भी आप देख ही रहे हैं यहाँ जन सैलाब है भक्तों का। और यहाँ मनोहर जो वास्तविक नदी से लेकर के यहाँ का जो दृश्य है वास्तविक प्राकृतिक और सुंदरी जो भगवत देखने को बनता है। वास्तविक यहाँ दूरदार से भक्त आ रहे हैं। यहाँ श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और इसका विशेष महात्म होता है भगवान भोले बाबा का जो दिन है आज। और हमारे शिवालय में भी ये विशेष होता है और हमारा फल भी विशेष होता है। यहाँ शंभु शिवलिंग हमारे भोले बाबा विराजमान है। अपने आप का पूजा अभिषेक होता है, ऐसा सभी भक्तों ने दर्शन किए हैं। वो चमत्कारी के रूप में भगवान भोले बाबा ऐसे विराजमान है। तो विशेष भक्तों के यहाँ आने वाले समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये जो 5 सोमवार करते उनकी समस्त कामनाएं जो है पूर्ण होती है। ऐसी भोले बाबा के यहाँ का महात्म्य है। और भगवान तो भोले बाबा तो सहज और सरल है। भगवान भोले बाबा है ये कैसे हैं, हम अन्यत्र जाएंगे तो दर्शनार्थी कहलाते, भोले बाबा के मंदिर आते ही हम पुजारी बन जाते, प्रमोशन हो जाता है। भगवान भोले बाबा के पास आते ही प्रमोशन हो जाता है। और यहाँ जो है कोई भी पूजा करने आए, कोई जो है भेद नहीं है, वर्ग भेद नहीं है। कोई भी आए, छोटा चाहे उम्र भेद भी नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे वृद्ध हो, अच्छा चाहे माता, चाहे बहनें बेटियाँ जो भी हो, सब भोले बाबा को जल अर्पित करते, स्वयं पूजा करते। तो सब पूजा जब स्वयं करते कौन हो गए, पुजारी बन गए सब। अच्छा मंत्र का भी कोई भेद नहीं, हमारे भोले बाबा इतने सहज हैं, सरल हैं, ज़्यादा मंत्र ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ नहीं बोलते हो, कुछ ना बोल पा बड़ 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 करते हो, इतने प्रश्न हो जाते हैं। बड़बड़ तो कोई भी कर देगा। जैसे हमारे भगवान भोले बाबा थोड़े में प्रश्न हो जाते हैं। आप पे चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है तो आप तो आग दरू हो ना गले, आग पुष्प मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो कौआ पुष्प भगवान को चढ़ा दो, भगवान खुश हो जाते हैं। धतूरा पुष्प, धतूरा का गटा है ना, ये तो भगवान को भोग में लगा दो, भगवान खुश हो जाते हैं। अभी तो सामान्य सी चीजें कहीं मिल जाती हैं। चंदन में आपको जहाँ लेने की आवश्यकता है, मरघट की भस्मी ला के लगा दो, चला दो भोले बाबा। क्यों भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। तो भगवान तो जो है भस्मी में प्रश्न हो जाते हैं। और ऐसे ही नहीं, आप कुछ ना आता हो, भगवान तो भोले बाबा ऐसे कृपालु दयालु हैं और देने में इतना जो है देते हैं। तो आशुतोष हैं, आशुतोष तुम अवटर दानी आरती हरौ दीन जन जानी। आर्त हरदर्द भी है भोले बाबा हमारे और ऑर्डर दानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रश्न हो जाते हैं। हाँ, कहाँ तक कहें, भगवान तो ऐसे ऐसे थोड़ी सी बात में प्रश्न हो जाते हैं और इतना देते हैं कि हम संभाल नहीं पाते। ऐसे यहाँ का महात्म्य है। भोले बाबा का प्राचीन शक्तिपीठ है। हमारे समस्त भारत देश में, हमारे जो है संपूर्ण विश्व में, भारत देश में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उसके बाद ज्योतिर्लिंग का महत्व है। उसके बाद आता है स्वयंभूलिंग, तो हमारे भोले बाबा स्वयंभूलिंग में विराजमान है। फिर आते हैं ऋषिलिंग, देवलिंग, फिर जो है मानव द्वारा मानवलिंग। इस प्रकार जो है फिर नाना प्रकार के पदार्थों से लिंगों का वर्णन आता है। पार्थिव शिवलिंग है ना, फिर तो पारे के शिवलिंग, नाना धातुओं के शिवलिंग, रत्नों के शिवलिंग है ना, नाना प्रकार के उनका अलग अलग कामना से अलग अलग जो है उनका पूजन है होता है। अभी जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन नाना प्रकार से लोग जो कर रहे हैं, घरों में भी कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। घर घर में जो अपने जो भी घर में भगवान का पूजन भजन करते हैं, श्रावण मास में भगवान भोले बाबा की कृपा से उनके समस्त पाप और कष्ट मिट जाते हैं। उनको जो है फल की प्राप्ति होती है और मन जो है उनका शांत होता है और घर के कलह भी उनके दूर भाग जाते हैं और संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसलिए भोले बाबा की विशेष कृपा है, सब पर बनी रहे। हम सबसे भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, आने वाले भक्त दूरदार से सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके घर में जो है ना शांति आए, भगवत कृपा बनी रहे सभी पर, भगवान के चरणारविंदों में मन सबका लगा रहे। ऐसी भगवान से भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। उदमेश्वर भगवान की, पार्वती पतये हर हर महादेव।